वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। गरीबों असहायों में कंबल गर्म कपड़े देकर समाजसेवी पवन सिंह का मनाया गया जन्मदिन। विभिन्न जिलों में समर्थकों ने गरीब असहायों के बीच जाकर मनाया जन्मदिन। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेरे चाहने वाले हैं, जो प्यार और स्नेह उन्होंने मुझे दिया है, मैं आजीवन उसका ऋणी रहूंगा। पवन सिंह का बयान। खबर कानपुर से है। कानपुर के बिगनू मझावन चौकी क्षेत्र के गडरीनपुरवा गांव में युवक ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। अमेठी जमीनी विवाद में दबंगों ने महिला और बेटियों को जमकर पीटा। महिला व बेटी गंभीर रूप से घायल। जमीन हड़पने का विरोध करने पर महिला और उसकी बेटियों को दबंगों ने पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गौरीगंज थाना क्षेत्र के भटकवा गांव का मामला। खबर फतेहपुर से है। दिनांक 19 नवंबर 2021 को जनपद में सुरक्षा व शांति के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थाना प्रभारी थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों के मुख्य बाजार चौराहों पर पैदल गश्त किया गया। बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों को हिदायत दी गई। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए मास्क पहनने के लिए भी लोगों से अपील की गई। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष कुमार कल अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष गुप्ता ने PM नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए कानून लाई थी। किसानों को कानून पसंद नहीं आया तो वापस लिया गया। खबर अयोध्या से है। जेल में बीमार हुए भाजपा विधायक खब्बू तिवारी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने किया स्वास्थ्य परीक्षण। डायरिया व हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं विधायक। सरयू के तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कल सुबह से ही सरयू के तट पर श्रद्धालु लगे हैं आस्था की डुबकी लगाने। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू में किया स्नान। सरयू में दर्शन पूजन के बाद मंदिरों की तरफ बढ़े श्रद्धालु। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कृषि कानून की वापसी पर सीएम योगी ने जताया PM मोदी का आभार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए PM मोदी के प्रति आभार जताया है। सीएम योगी ने शुक्रवार को कहा कि हम जानते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। कल गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में संवाद की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं उसके लिए उनके इस कदम का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मनाई गई खुशी। अयोध्या में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाई खुशी। दीवार के मलबे में दबकर मां की मौत, बेटी हुई घायल। खबर गोंडा से है। थाना इटिया थोक क्षेत्र में शनिवार सुबह मिट्टी की दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर मां की मौत हो गई और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित 56वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार सुबह पुलिस मुख्यालय पहुंचे। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में नक्सलवाद, आतंकवाद और माफिया तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा हुई।
प्रियंका ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी को संबोधित पत्र को साझा करते हुए कहा, लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की। उच्चतम न्यायालय में इस संदर्भ में कहा गया कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। कोविड-19 से आम आवाम को बचाने को जिला प्रशासन ने नई प्लानिंग की है। इस मुहिम की शुरुआत शहर से 20 नवंबर से होगी। शहर के सभी 198 राशन की दुकानों पर कोविड-19 टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दुकानों पर टीम लगाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने साई मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी लगाया है। यूपी में औरैया जिले के अजीतमल क्षेत्र में जमीन के विवाद में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि अजीतमल की चौकी ऊंचा क्षेत्र के गांव गणेशपुरवा निवासी रामदत्त की मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्रों जयप्रकाश व सत्यप्रकाश के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते बीती रात बड़ा भाई जयप्रकाश अपने 3 साथियों के साथ कुल्हाड़ी लेकर छोटे भाई सत्यप्रकाश के घर में घुस गया और कुल्हाड़ी से कई प्रहार कर सत्यप्रकाश की हत्या कर दी। पूर्व थल सेना अध्यक्ष व भूतल परिवहन एवं नगर विमानन मंत्री जनरल BK सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के कोने कोने को अच्छी सड़कों से जोड़े। सरकार इसी लक्ष्य पर काम कर रही है। नगर विमानन क्षेत्र में जितनी जगहों पर हो सके हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर उतार सके। उन्होंने कहा कि देश में शीघ्र ही 220 हवाई अड्डे बनाने व हेलीकॉप्टर उतारने की योजना है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कृषि कानून वापस लिए जाने को चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर शक किया जा रहा है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के अहंकार और तानाशाह वाले रवैये को काफी झेला है। अब पूर्व की तरह स्थिति देश में दोबारा नहीं होनी चाहिए। बसपा नेता ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, देश में तीव्र आंदोलन के बाद 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की घोषणा का देर आए पर दुरुस्त आए कहकर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानून बनाने व लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह निर्णय पहले ही ले लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।